अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइंग द यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन द प्रोग्राम। अब हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को अप्लाई करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम टू नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन के साथ। अच्छा, ये है कोड, बुक में अवेलेबल है, इसको हम टाइप करेंगे। ये हमने डेव सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। इसके लिए हम यहाँ पर हम कोड टाइप करेंगे और यूज़र डिफाइंड फंक्शन को अप्लाई करेंगे। इसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बनाने के बाद उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ए, अब हम मेन का फंक्शन लिखेंगे जैसे हम हर प्रोग्राम में लिखते थे। मेन का फंक्शन लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस के बाद, और इसमें हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एक्स वाई के नेम से, और मैसेज प्रिंट करवाएंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, और जो भी यूज़र वैल्यू एक्स एंटर करेगा हम उसको असाइन करवा देंगे एक्स के वेरिएबल में। उसके बाद हम वाई की वैल्यू एंटर करवाएंगे यूज़र से, और जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा हम उसको असाइन करवा देंगे वाई के वेरिएबल में। इसके बाद हम वाई मेन का फंक्शन रिटर्न करेगा 0। इस यहाँ पर हम वाई मेन के फंक्शन की बॉडी से बाहर आके एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि एक्स और वाई को की वैल्यू को ऐड करके एवरेज कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, और फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम, यूज़र डिफाइंड फंक्शन का नेम, और इसमें आर्गूमेंट में वो हम पैरामीटर्स लिखेंगे जो कि हमने इसको पास करने हैं। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन के हेडर आ गया यहाँ पर, और इसके बाद ये बॉडी यूज़र डिफाइंड फंक्शन की, और इसमें हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एवीजी के नेम से, और फिर एवीजी को कैलकुलेट करेंगे एक्स प्लस वाई, इन दोनों को ऐड करके हम डिवाइड करवाएंगे 2 से, और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम रिटर्न करवा देंगे रिटर्न की स्टेटमेंट से एवीजी। और ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ये इसको हम डेफिनेशन ऑफ यूज़र ये डेफिनेशन है यूज़र डिफाइंड फंक्शन की, यानी हम इसमें इसके आर्गूमेंट में दो वैल्यू पास करेंगे, और फिर उसके बाद उस वैल्यू को ये इस्तेमाल करके एवरेज कैलकुलेट करेगा और रिटर्न कर देगा एवरेज को। तो जो रिटर्न करेगा उसकी डेटा टाइप हमने यहाँ पर लिख दी है, और दो वैल्यू जो हमने यहाँ पर इसको पास करवाए हैं उनकी डेटा टाइप और उनके नेम लिख दिए हैं। यहाँ पर हम ए बी भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई नेम लिख सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 भी लिख सकते हैं, नम 1 नम 2, जो भी कुछ हम अपनी सहूलत के हिसाब से देखते हैं। अब हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये मेन का फंक्शन है, यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये डेफिनेशन है इसकी,
यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? एवरेज ऑफ टू नंबर इज़, यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया था, और इसको पास करेंगे x और y की वैल्यू। यहाँ पर हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर कॉल किया है। इससे पहले हम एक और स्टेप परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर इसको डिक्लेयर करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को, जो हमने यहाँ बनाया है। मेन के फंक्शन से जस्ट बिफोर हम इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेटा टाइप लिखेंगे जो रिटर्न कर रहा है, फिर उसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखेंगे, और फिर उसके बाद वो वैल्यूज़ लिखेंगे इंटीजर्स x और इंटीजर y। ये इसकी डेफिनेशन डिक्लेरेशन है। इसको हम यहाँ पर सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पर x की वैल्यू हम देते हैं 10 और 20 y की वैल्यू, और इसने कैलकुलेट कर दिया 15, यानी 10 प्लस 20 30, इसको डिवाइड किया 2 से और रिज़ल्ट आया 15। तो ये हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन के ज़रिए एवरेज कैलकुलेट किया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।